महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आने की उम्मीद है, तो शिवसेना के 19 अक्टूबर के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की शपथ की तैयारी में दिख रही है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की जनता को फैसला करना है। इस बार जनता बोलकर फैसला कर रही है। उसी जनता की आवाज सुनाने के लिए अपनी खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आज हम आपको मुंबई की बोरीवली सीट पर ले चलते हैं। सुनिए क्या कहती है बोरीवली की जनता। यह है उत्तर मुंबई की बोरीवली विधानसभा सीट का इलाका। पतली सड़कें, जबरदस्त ट्रैफिक लोड, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी, फेरी वालों का अतिक्रमण और परेशान जनता। बोरीवली पहुंचने पर कुछ ऐसी ही तस्वीर किसी को दिख सकती है। इस बोरीवली सीट पर पिछली बार बीजेपी के नेता गोपाल शेट्टी जीते थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। गठबंधन टूटने के बाद अब इस सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार हैं उत्तम अग्रवाल। बोरीवली विधानसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी और जैन समाज सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि ये समाज जिसके पक्ष में वोट करता है उसी की जीत और हार तय होती है। इस सीट पर पिछले बार बीजेपी के गोपाल शेट्टी चुनाव जीते थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, और इस बार बीजेपी ने विनोद तावड़े, जो कि कद्दावर नेता हैं, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। साथ ही शिवसेना ने अग्रवाल समाज का उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस इलाके का 25% मराठा और मुस्लिम वोट भी सीट का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वैसे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे शिवसेना उम्मीदवार उत्तम अग्रवाल इस सीट पर किसी से अपना मुकाबला नहीं मानते। खासकर बीजेपी के विनोद तावड़े की दावेदारी को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। खुद को स्थानीय बताते हुए तावड़े को बाहरी साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 3 बार शायद वो एमएलसी है, बराबर है, आज तक चुनाव नहीं लड़े, और 3 बार एमएलसी रहने के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक विधानसभा खुद की नहीं बना पाए, मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाए। उत्तम अग्रवाल ने बोरीवली से नहीं, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनका 4 बार चुनाव जीता है। यूं तो लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का दम भर रही है। लेकिन शिवसेना का मानना है कि मोदी महाराष्ट्र में तो रहेंगे नहीं, लिहाजा यहाँ विकल्प सिर्फ शिवसेना है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी की लहर का बहुत भरोसा है। जैसे उनका कहना है कि लोकसभा में चली थी, अब विधानसभा में भी वही लहर महाराष्ट्र में चलेगी। आपको लगता है कोई आपके इलाके में मोदी लहर कुछ दिखाई दे रही है? किसकी लहर की बात करें? महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव नहीं है। मतदाता बेवकूफ नहीं है। यहाँ मोदी जी आके बैठने वाले, कोई मोदी लहर यहाँ नहीं है। मोदी जी बड़े सम्मान्य व्यक्ति है। वो देश की नीतियों को बैठाएंगे। राज्य की नीतियों के लिए हमारी पार्टी के पास ही एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। महाराष्ट्र की जनता में किसकी लहर है और किस पर भरोसा, ये 19 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन बोरीवली की जनता से जब हमने मुद्दे पूछे तो जनता बेहद ही जमीनी और जरूरी मुद्दे पर वोट डालने की बात करते दिखी। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। अगर ट्रैफिक की समस्या सबसे पहली मान के अगर ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए तो बोरीवली के लिए सबसे बड़ी अच्छी है। यहाँ सबसे ज्यादा मेन तो पानी की समस्या चल रही है। पानी बहुत लोगों का ऐसा है, जैसे गोराई साइड में तो बहुतों की कंप्लेन है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। वो तो अभी इमीडिएटली पानी चाह रहे हैं कि हमको पानी अभी से अभी मिलना चाहिए। पानी की है, ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई आजकल। पानी नहीं आता है, पानी हम लोग के इलाका में मिलता ही नहीं है। बोलते हैं करता हूँ। लड़की का कोई वैल्यू ही नहीं है कि जैसे वो कहीं भी जाए, कोई सुरक्षा नहीं है उनके लिए। हाँ, उनका माने कोई बाथरूम का, वो सबका, हर चीज का दुविधा है। लेकिन जनता के इन मुद्दों पर भी नेता अभी से कुछ वादा करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एकदम क्लियर एजेंडा, क्लियर मैप है, क्लियर डिसाइडेड है कि कौन क्या जवाबदारी देखेंगे। वो सब माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने ये काम ऑलरेडी कर लिया है। महाराष्ट्र के विकास में शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहेगा। तो ये थे उत्तम अग्रवाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि इलाके में मोदी लहर नहीं है और जनता इस बार उन्हें चुनकर विधानसभा में जरूर भेजेगी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।